मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश सुन रहे हो तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लो। अपने भीतर चल रही भाग दौड़ को रोक दो। यह केवल शब्द का समूह नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, साहस, धैर्य और जीवन को सही दिशा देने का एक संदेश है। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कई बार ऐसा लगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया वही तुम्हें समझ नहीं पाए। कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ अपने अधूरे रह गए और कुछ इच्छाएं समस्याओं के साथ धुंधली पड़ गई। इन सब के कारण तुम्हारा मन थक गया है। यही स्वाभाविक है। कोई भी मनुष्य बिना संघर्ष के परिपक्व नहीं होता। लेकिन याद रखो, कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे रात कितनी लंबी हो और अंत में सूर्योदय अवश्य होता है, वैसे ही जीवन का अहंकार भी हमेशा नहीं रहता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन आप को क्षमा करना सीखो। बहुत से लोग अपनी पुरानी गलतियों को लेकर स्वयं को बार बार दोष देते रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि उन्हें यह निर्णय न लिया होता तो जीवन अलग होता, परंतु अतीत को बदला नहीं जा सकता। जो हो चुका है वह अनुभव बन चुका है। बुद्धिमानी इसी में ही है कि तुम उससे सीखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसको तुम्हें पूरा अंदाज़ा भी नहीं। परिस्थितियाँ कठिन होती है, तब मनुष्य वास्तविक क्षमता को पहचानता है। याद रखो, साहस का अर्थ भय नहीं होना। साहस का अर्थ है भय होने के बावजूद सही दिशा में आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सम्मान करो जिन्होंने तुम्हारे जीवन दिया। उनके प्रति कृतज्ञ रहो। गुरु का आदर करो, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सत्य का साथ कभी मत छोड़ो, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। आज के समय में लोग बहुत सफलता चाहते हैं, धैर्य चाहते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहते। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु प्राकृतिक का नियम है कि हर चीज़ को समय लगता है। एक बीज को वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत भी धीरे धीरे फल देती है। यदि आज परिणाम नहीं दिख रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। मेरे बच्चे, अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखो। स्वस्थ शरीर तुम्हें कर्म करने की शक्ति देता है और शांत मन सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। क्रोध, ईर्ष्या, तुलना और घृणा मन को कमज़ोर करते हैं। जितना अधिक तुम इन भावनाओं को छोड़ोगे, उतना अधिक शक्ति अनुभव करोगे। तो तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। कोई धन कमाता है, कोई सम्मान। किसी और का उपलब्धि देखकर स्वयं को छोटा मत समझो। अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो सही दिशा में बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, कर्म का नियम अटल है। जो बोओगे वही काटोगे। यदि तुम ईमानदार और मेहनत करुणा के बीच बोओगे तो जीवन में विश्वास, सम्मान और संतोष प्राप्त होगा। अच्छे कर्मों का फल कभी अवश्य मिलता है, भले ही वे तुरंत दिखाई न दे। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि संसार में कोई व्यक्ति पूरी तरह अकेला नहीं होता। अपने मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा करो। सहायता मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। मेरे बच्चे, सपने देखो, लेकिन केवल अपने देखने तक सीमित मत रहो।
हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम बढ़ाओ। छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिवर्तन लाती है। रोज़ थोड़ा पढ़ना सीखना, थोड़ी मेहनत करना, यही धीरे धीरे तुम्हें भविष्य को बदल देता है। अनुशासन को अपने मित्र बनाओ। प्रेरणा हर दिन नहीं रहती, लेकिन अनुशासन तुम्हें तब भी आगे बढ़ाता है जब मन नहीं करता। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, सही समय पे भी उसका सम्मान करता है। मेरे बच्चे, असफलता से मत डरो। असफलता तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हें सिखाती है कि कौन कौन सा मार्ग सही नहीं था। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ, उसके शायद कभी वास्तव में बड़ा प्रयास ही नहीं किया। गिरना गलत नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना गलत है। अपने शब्दों पर ध्यान रखो। शब्दों में सृजन भी शक्ति होती है और विनाश की भी। किसी को प्रोत्साहित करने के बाद उसके जीवन को बदल सकते हो। किसी को अपमानित करने वाले सब उसके भीतर तक तोड़ सकते हैं। इसलिए मधुर सत्य और संयमित वाणी का अभ्यास करो। मेरे बच्चे, धन महत्वपूर्ण है, लेकिन धन ही जीवन है, अंतिम उद्देश्य नहीं। यदि तुम्हारे पास धन ही मन में शक्ति न हो तो संपत्ति अधूरी है। सच्ची समृद्धि वह है जिससे स्वस्थ, सम्मान, अच्छे संबंध, आशुतोष शामिल हो। क्षमा करना सीखो। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, उन्हें क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि उसका व्यवहार सही था। इसका अर्थ यह है कि तुम अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो। क्रोध पकड़कर रखना ऐसा है जैसे तुम स्वयं विष पीकर दूसरों के दुखी होने की अपेक्षा करो। मेरे बच्चे, प्रकृति से जुड़े, कभी नदी के किनारे बैठो, कभी पेड़ों के बीच चलो, तभी आकाश निहारो। तुम्हें प्राकृतिक धैर्य, संतुलन और मौन की शक्ति सिखाती है। धैर्य और प्रार्थना केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, वे मन को स्थिर करने के साधन हैं। जब भी मनुष्य जीवन में बड़ा निर्णय लेता है, जल्दबाजी मत करो। शांत मन से सोचो। जो निर्णय भय से लिया जाता है वह अक्सर पछतावा देता है। जो निर्णय स्पष्टता और विवेक से लिया जाता है वह दीर्घकाल में लंबा लाभ देता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम लोग अपनी क्षमताओं को कम आंकते हो। वे सोचते हैं कि कुछ बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों में बदला जिन्होंने अपने भीतर की संभावना पर विश्वास किया है। यदि तुम किसी गरीब की सहायता करते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश व्यक्ति से आशा जगाते हो, तो यह भी महान साधना है। सेवा केवल मंदिरों में नहीं बल्कि मानवता के प्रति करुणा भी होती है। मेरे बच्चे, सफलता मिलने पर विनम्र रहना। अहंकार मनुष्य को उसकी जड़ों से दूर कर देता है। जितना ऊंचा वृक्ष होता है उतना ही झुकता है। सच्ची महानता विनम्रता होती है। और यदि तुम्हें अभी जीवन में कठिनाई चल रही है तो यह मत सोचो कि समाप्त हो गई। कई बार जीवन का सबसे अंधेरा समय ही सबसे बड़ा परिवर्तन से पहले आता है। धैर्य रखो, प्रयास करते रहो, अपने भीतर आशा का दीपक जलाए रखो। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम सत्य का मार्ग नहीं छोड़ोगे, तुम्हें मेहनत से पीछे नहीं हटोगे, तुम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को निभाओगे, तुम अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करोगे, तुम दूसरों के प्रति करुणा रखोगे और सबसे महत्वपूर्ण, तुम कभी स्वयं पर विश्वास नहीं खोओगे। यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, तुम भीतर से मजबूत बन जाओगे। बाहरी सफलता देर से मिल सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति तुम्हें हर परिस्थितियों में स्थिर रखेगी। अब अपने मन से भय को निकालो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, उस पर ध्यान दो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करना सीखो। यही जीवन का संतुलन है। अंत में मेरे बच्चे, याद रखना, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम सीख रहे हो,
तुम अकेले नहीं हो, तुम विकसित हो। तुम्हारी कहानी कभी समाप्त नहीं हुई, उसके सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। अपने भीतर के साहस को जगाओ, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपने हृदय में प्रेम करुणा बनाए रखो, और जब भी मनुष्य डगमगाए एक गहरी सांस लो, स्वयं को संभालो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जीवन उनका साथ देता है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। हर हर महादेव।